हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो। तो चलिए पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो चेक करते हैं। के अंदर 17 विकेट लेके भी पाकिस्तानी टीम का पार्ट नहीं बनता तो फिर क्या फायदा ऐसे टूर्नामेंट का, क्या फायदा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस करके दिखाने का। वो टीम में खेले क्यों, वो ये लीग से क्यों खेले जब आपने सिलेक्शन ही नहीं करनी। ये जो पाकिस्तान के आप सिलेक्टर्स देख रहे हैं ना, इनकी मुझे समझ नहीं आती, इनके दिमाग में क्या चलता है। क्या इनकी कोई अपनी थिंकिंग नहीं है, क्या इनके पास दिमाग नहीं है कि एक बंदे ने पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, 17 विकेट्स लिए बास अफरीदी ने, अभी और भी ले लेगा, उसको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। नसीम शाह ने कितनी विकेट्स लिए जरा मुझे बताइएगा। कि हमारी सिलेक्शन कमेटी के दिमाग में ये चीज नहीं आती। फिर सबसे बड़ा ब्लंडर आप ये देखिए, सुफियान मुकीम जिसने 10 मैचेस खेले T20 के 18 विकेट उसने लिए हैं, 6.6 की उसकी इकोनॉमी, पाकिस्तान का बेहतरीन स्पिनर है वो। उसके साथ क्या किया है, उसको भी ड्रॉप कर दिया। अब आते हैं जरा बाबर के ऊपर। अगर पीसीबी को ये लगता है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके वो कामयाब हो गया तो मैं आपको बताता चलूं, ये अभी आप देखिएगा, नुकसान बाबर का नहीं हो रहा, नुकसान पीसीबी का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। आज अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी दुकान चलाने के लिए बाबर के अगेंस्ट बोल बोल के, अभी भी बोलेंगे, सीरीज के अंदर भी बाबर के ऊपर ही बात करेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज सिंपल बता दूं, कौन जाएगा मैचेस देखने। पीएसएल आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल थी। द मोमेंट बाबर आउट होता था स्टेडियम खाली होता था। पिशावर जल्मी के मैचेस में ही लोग आए, क्यों आए, बाबर को देखने आए। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपके घर के अंदर सीरीज है, आपने अपने बाबर को नहीं रखा, चले ठीक है बाबर को नहीं रखा, इसके अलावा कौन सा सुपरस्टार है आपकी टीम के अंदर जिसको लोग देखना चाहेंगे। शाहीन, शाहीन भी नहीं है। इसके बाद आपका कौन सा बड़ा सुपरस्टार है जिसको लोग देखना चाहेंगे। रिजवान, रिजवान भी नहीं है। जो तीन बंदे जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, तीनों के तीनों नहीं है। इसका नुकसान क्या मैं आपको बताता हूँ कि आपको गेट मनी भी नहीं मिलनी। ये स्टेडियम फुल हो जाए तो बताना मुझे। कल जो प्रेस रिलीज भेजी ना, उसमें एक लाइन इन्होंने लिखी हुई थी कि हमने पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर ये स्क्वाड अनाउंस किया है। तो पीएसएल का जो हाईएस्ट विकेट टेकर था वो तो अब्बास था, आपने उसको टीम में नहीं रखा। ये तो उसका फॉर्मेट है, मैं तो उसको वनडे खिलाने के चक्कर में हूँ, आपने उसको T20 में बाइक बिठा दिया। सुफियान मुकीम वो आखिरी दफा जब खेला था, ही वॉज द ओनली पॉजिटिव गाय फॉर पाकिस्तान। 2 विकेटें ली उसने। मतलब आप लड़कों को तब ड्रॉप करते हैं जब वो बनने की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा ही इन्होंने उसामा मीर के साथ भी किया था। उसामा को मार पड़ती थी एट टाइम्स, लेकिन जब उसने अपने बलबूते पे पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी होम सीरीज में मैच जितवा के सीरीज बचाई, आपने उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। कोई लॉलीपॉप देख के उसको चुसवा के बताया जाता है कि देखो यार अवाम कितनी फेवर के अंदर है। ये रेस्ट नहीं है, ये तीनों ड्रॉप है। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी, जब मैं एक महीने पहले आपको क्लेम करके बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं 3-4 दिन से बड़े बड़े जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों नहीं आएंगे। बाबर, रिजवान नहीं आएंगे। मैं आपको 3 दिन से रेगुलरली बता रहा हूँ, शाहीन भी नहीं आएंगे। और वही फैसला आज आपके सामने हो गया। लेकिन 2 और लोगों को ड्रॉप होना चाहिए था इस टीम से। इनफैक्ट 3 लोगों को नहीं होना चाहिए था मजीद। ना हारिस को होना चाहिए था, ना नसीम को होना चाहिए था। और वाइस कैप्टनसी के कोटे पे शदाब खान में आ सकते थे, उसी तरह हैदर अली भी आ सकते थे, सुफियान मुकीम भी आ सकते थे। लेकिन हैदर अली भी फारिग हो गए, सुफियान मुकीम भी फारिग हो गए। हैदर अली तो न्यूजीलैंड के दौरे पे जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि उनके हाथ में उनकी वेब के अंदर एक क्या कहते हैं इंजरी हो गई थी। उनसे कमिटमेंट की हुई थी सेलेक्टर्स ने, उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात बताई, और हैदर अली गायब हो गए इस टीम में से। आपको याद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हर मैच में आप लोग को आइडेंटिफाई करा रहा था, ये देखो शदाब खान क्या कर रहा है। ये अपने आप को ऊपर प्रमोट करता है, अपने साथ साथ किसी मैच में आजम को प्रमोट कर देता है, नवाज को कर देता है, हैदर अली को नहीं चलता। ये 3-3, 4-4 मैचों में जो बेंच पे उठाया है हैदर अली को, अफसोस होता है ऐसे लड़कों के लिए कि यार जो अब्दुल समद का है। हैदर अली, अगर मैं अबरार की यहाँ बात करता हूँ, देखिए अबरार एक स्टैब्लिश स्पिनर है, टेस्ट खेल चुका है, वनडे खेल चुका है, T20 खेल चुका है, हमको उसके पोटेंशियल का पता है कि वो कितने पानी के अंदर है। ये 3 मैचेस आपको सुफियान मुकीम को देने चाहिए। आप अबरार को रेस्ट कराते, वो पूरा पीएसएल भी खेल चुके हैं, ऑल एंड आउट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप यहाँ सुफियान मुकीम, क्योंकि होता ही है 2022 का वर्ल्ड कप, 23 का, 24 का, आपने हर दफा देखा एक की प्लेयर जो आपका होता है ना, या की बॉलर होता है, वो आपका बाहर निकल जाता है, इंजरी हो जाती है अनफॉर्चुनेट टाइम पे, और आप फिर सर खुजाते रहते हो कि यार ये क्या हो गया। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम तो था ही नहीं था, और ऊपर से सर मुड़वाती ओले पड़ गए थे जब फखर भी पहले मैच में इंजर्ड हो गया। बैकअप की टीम का ऐलान किया है, और पाकिस्तान ने अपने T20 स्क्वाड के अंदर जिस T20 टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली थी, उस टीम में से पाकिस्तान चेंज किए हैं वो 6 प्लेयर्स की पाकिस्तान ने चेंज किए हैं। और पाकिस्तान की जो नई T20 टीम बनाई गई है, उस T20 में पाकिस्तान ने 8 जो प्लेयर्स हैं उनको वापस लिया है। साइम अयूब और फखर जमान, ऑब्वियसली इन्होंने पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापस आना था, ये 2 तो वापस आ गए हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के T20 सीरीज के अंदर जो थे, जो उस वक्त आकर ने दावा किया था कि हम एक नई टीम लॉन्च कर रहे हैं और एक नई टीम को बनाने जा रहे हैं, और पाकिस्तान अब फ्यूचर को देख रहा है, वो फ्यूचर साढ़ा ना 1.5-2 महीने ना धड़ाम से नीचे गिर गया है। अब्बास अफरीदी को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर है, इसके बावजूद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया और उसके ऊपर जूनियर को तरजीह दी गई है। जूनियर को ये लगता था कहीं ना कहीं कि बाबर को पाकिस्तान के T20 साइड के अंदर चांस दिया जा सकता है कि अगर वो निचले नंबर पर बैटिंग करें, लेकिन कप्तान साहब की भी जिद थी, बल्कि कप्तान जी कहा जाता है बाबर आजम को प्लेयर्स के अंदर, तो कप्तान जी की जिद थी। कप्तान जी ने अपना नंबर पहले 6-7 मैचेस में चेंज नहीं किया, फिर कप्तान जी नीचे जाके खेले, मिच ओवन को ओपनिंग करवाना स्टार्ट कर दिया, और एंड ऑफ द डे अब कप्तान साहब नंबर 3 पे खेल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम साहब की पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापसी नहीं हुई है। अब ये बाबर के लिए कितनी नुकसानदेह है। क्या बाबर आजम अब एशिया कप के अंदर होंगे, नहीं होंगे, जो कि बाज़ाहिर लग रहा है नहीं होंगे। क्या T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में आपने खेला है, क्या उसमें बाबर होंगे? ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान की T20 साइड के अंदर इतनी जल्दी वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो बाबर आजम साहब भी नहीं है, रिजवान और ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका T20 में, हालांकि रिजवान के बारे में लोग कहते रहे कि यार वो बैटिंग में स्कोर अच्छा करे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उससे कप्तानी ली थी तो तभी ये दीवार के ऊपर लिखा जा चुका था कि रिजवान का T20 क्रिकेट कैरियर जो है ना वो ओवर हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी, हम सब पाकिस्तानियों ने, पूरी कौम ने ये दुआएं की थी कि शाहीन शाह अफरीदी को NCA भेजा जाए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उसको भेजा जाए। तो अब शाहीन शाह अफरीदी भी फाइनली, पहले वो वनडे सीरीज से ड्रॉप हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान ने अपने वनडे स्क्वाड से भी रेस्ट करवा दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया और निकाल दिया है। लोग वो ट्वीटें कर रहे थे आज कि बाबर आजम नहीं होंगे तो हम टीम नहीं होंगे, तो फिर भी देखना नहीं है, पाकिस्तान के पास यही क्रिकेट टीम है, आपने इसको देखना ही देखना है। तो बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, शाहीन भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और बाबर आजम जो है रिजवान भी पाकिस्तान के T20 के ऊपर दरवाजा बंद। मैं शाहीन, पहले तो बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया और शाहीन अफरीदी हो गया, ये 3 लड़के सिलेक्ट नहीं हुए और उस पर तो बड़ी छलांगे मारी जा रही होंगी, जाहिर सी बात है लोगों की, कि बहुत शुक्र अल्लाह का ये तीनों जो है वो टीम से बाहर हुए कि बाबर आजम को जिस दिन कप्तानी से हटाएगा। देखिए ये मैं बार बार बातें क्यों आपको दोहराता हूँ, आप लोग नहीं समझोगे ना, आप लोगों को चीज़ों का पता है। मैंने पहले दिन से बोला था जिस दिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाओगे उस दिन से इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, इसको एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे, इसको तीसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे। ये मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ। T20 से फारिग हुआ, अब इसके पीछे पड़ जाएंगे वनडे क्रिकेट में। अब वनडे क्रिकेट से इसकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, अब इसको वनडे क्रिकेट से फारिग करने की तैयारी होगी, या टेस्ट क्रिकेट से, इन दोनों में से किसी एक से फारिग कराएंगे, उसके बाद वनडे क्रिकेट। ठीक है, अब है क्या मसला? सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं, इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो शोज करते हैं, इनमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बाबर के अगेंस्ट हैं, सब बाबर के अगेंस्ट हैं। अब ये वहाँ पे भी अगेंस्ट हैं, उसके बाद ये सारे यूट्यूब चैनल पे बैठ गए, अब यूट्यूब चैनल पे भी अगेंस्ट हैं। ठीक है, और जो भी टीवी चैनल वाले हैं वो स्पेशली अपने जो गेस्ट हैं वो ऐसे लाते हैं जो बाबर के अगेंस्ट हो। उसकी वजह यह है कि जब आप बाबर के अगेंस्ट बात करोगे आपके व्यूज़ आएंगे, या अगर आप बाबर के हक में बात करो जो आपको समझ आती है आपके व्यूज़ आएंगे। ठीक है ना, तो बात ये करते हैं क्रिकेट की। भाई ये सारे चैनल्स वाले पर्सनल हुए हैं इसके साथ, चाहे उनका यूट्यूब चैनल है, चाहे वो टीवी पे काम करते हैं, चाहे वहाँ पे गेस्ट बुलाते हैं, चाहे जो मर्जी है, पर्सनल हुए हैं। इनको कोई पाकिस्तान टीम इनकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान टीम हारे जीते जो मर्जी है, ये टोटल पर्सनल हुए हैं और जानबूझ के उसके खिलाफ है ये। ठीक है, कि इनको व्यूज़ भी चाहिए। देखो मुझे तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम बाबर। ठीक है, एक तो बात ये समझ आती है कि अगर कोई बंदा इसी तरह ही अंधाधुंध किसी की तारीफ करता है ना, तो लोग ये सोचते हैं, जो मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि यार जरूर ये पैसे लेता है, गिफ्ट। ना रिजवान है, ना बाबर है, ना शाहीन शाह अफरीदी है, तो अच्छी बात है, इनको काफी चांसेस मिल चुके हैं ऑलरेडी। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट है तो उसमें चलो फिर देखेंगे कि इसमें से किसका कोई कमबैक आएगा परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। और रिजवान की तो बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान को काफी ज्यादा मैचेस उन्होंने हरवाने में काफी किरदार अदा किया। बाबर आजम बीच में अच्छी टच में दिखा, लेकिन ये कोई बहुत हाई वोल्टेज कोई सीरीज नहीं है, इसमें यंगस्टर्स को अच्छी बात है कि मौका देना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी वो यहाँ PSL में भी पिट रहे थे, वो न्यूजीलैंड में भी कुट खा रहे थे, वो हर जगह, तो ठीक है, उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि हाँ जी शाहीन शाह अफरीदी की भी छुट्टी करवाई गई है, तो बेहतर है कि नए बच्चों को चांस दे। जो भी न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने टीम भेजी थी वो भी काफी नई टीम थी, उसमें काफी नए बच्चे थे, वहाँ पे रिजल्ट ज़ाहिर के अच्छे नहीं आए, 5 में से 1 मैच जीते, 4 मैच हारे, और जो मैचेस हारे उसमें से भी काफी ज्यादा मतलब बुरी परफॉर्मेंस थी, कुछ प्लेयर्स की, कुछ बच गए हैं, कुछ को भी चांस दिया गया। तो पहले मैं आपके सामने ये रख लूँ, बड़ी बात यही है कि बाबर और रिजवान और शाहीन, उनका जो बात कर रहे थे, शाहीन को तो ड्रॉप हुआ है, वो पिछली सीरीज में खेला है T20 की, लेकिन अभी इसमें नहीं था। अच्छा ड्रॉप हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत टीम सेफर्ट ने मार के बुरा हाल कर दिया, और अभी भी यहाँ पे भी 20-20 22 रन दे रहे हैं कि भाई सुफियान मुकीम 10 मैचों में 18 विकेट, 6 की इकॉनमी, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब शादाब खान जो है वो आके बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, वाइस कैप्टन भी हैं, तो स्पेशलिस्ट जो बॉलर है वो सिर्फ इब्रार को बीच में रखा हुआ है। सुफियान मुकीम उसका मैंने देखा भी, वो अरबी में जो उसने लिखा हुआ है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो भाईजान आपने सब्र ही करना है, अब आपके बस में तो है कोई नहीं, आपको तो वो निकाल दिया बाहर, तो ये सिलेक्शन जो है फिर ऐसी होती है। हालांकि एक अच्छा एक बॉलर प्रॉमिसिंग जो नजर आ रहा है, तो उसको आप चांस दें, खिलाएं। इस तरह की सीरीज में आप चले हुए कारतूसों को जिनको इतने चांस दे चुके हैं आप। गाइस ये थी पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।